Hello everyone, welcome back to the channel Learn Mathematics, and I'm here another 5 questions in the episode of Let's Check Your Knowledge in the series of Let's Check Your Knowledge. Okay, so again आज आपके लिए 5 questions हैं. So चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से इन 5 questions को देख लेते हैं. So the first question is question number 1. What is the smallest two-digit number? Okay, टू डिजिट नंबर्स क्या है, वो भी स्मॉलेस्ट. ठीक है, कई बार ग्रेटेस्ट पूछा जाता है, कई बार स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, कई बार 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं. ठीक है, अगर आपको एक का कंसेप्ट पता चल गया तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का पता चल गया तो आप किसी भी तरह का आंसर दे सकते हैं. So let's see the options here. Option number A is 12, option number B is 10, option number C is 11, and option D is none of the above. यानी कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है. ठीक. So let's see what is the answer, and your answer is option number B, that is 10. Okay. So let's move on to another question, that is question number 2. 30 is divisible by 30 इनमें से किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन नंबर A 7, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 5 एंड ऑप्शन नंबर D इज नन ऑफ द अबव. यानी कि इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है. कई बार तो बच्चों को लगता है सॉल्व नहीं समझ में आता तो नन ऑफ द अबव में, क्योंकि वो सॉल्व ठीक से नहीं कर रहे होते. ठीक है, सो ये इस तरह का ऑप्शन जो होता है ना, वो जानबूझ के इसलिए दिया जाता है कि मैथमेटिक्स में अगर आपका आंसर इधर से उधर भी हो गया तो आप क्या टिक करोगे कि यार इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव टिक कर दो. ठीक है, सो आपको किसी भी आंसर को सॉल्व करने से पहले उसे 2 टाइम्स एटलीस्ट चेक करना है कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा. उसके बाद नन ऑफ द अबव आपको ऑप्शन चेक करना है. एंड वन मोर थिंग, नन ऑफ द अबव ऑप्शन जो होता है ये बहुत ही रेयर स्टेजेस में होता है. लाइक अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 1 to 2% चांसेस है कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा. अदरवाइज आंसर जो होता है वो ऑप्शंस में से ही एक होता है. नन ऑफ द अबव सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ऑप्शन. सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज सी, यानी कि 5. क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होगा 30, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, सो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड हो जाएगा. दैट इज व्हाई हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x is equal to ब्रैकेट 4 क्रॉस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10. BODMAS का रूल फॉलो करेंगे. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, फिर उसका मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन. ओके, एंड योर ऑप्शंस आर A 29, B 20, C 30, D 28. Let's see what is the answer, and your answer is option number C, that is 30. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमें रिसीव जो होगी वो होगी 30. Let's see option number 4. What is the smallest 3 digit number? Smallest 3 digit number क्या होगा? Like इससे पहले हमने 2 digit वाला देखा था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 digit number की. And here again we are talking about the smallest number. So the option is 101, option B is 100, option C is 999, and option D is 111. And the answer is option number B, that is 100. Smallest 3 digit number जो होगा वो आपका होगा 100. Let's see what is the question number 5 says. How much is 180 minus 80 plus 16? 180 में से 80 माइनस प्लस 16. अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आपने 80 प्लस 16 कर दिया और उसके बाद 180 में से माइनस करा तो आंसर आपका अलग आ जाएगा. दैट इज वाई कहीं पर भी अगर दो चीजें हो या तीन हो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा हो, हमेशा BODMAS का रूल फॉलो होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दी BODMAS क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, ओके, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यानी कि जैसे यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले आप एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, सो यानी कि 80 प्लस 16 करेंगे फिर देन माइनस करेंगे आप 180. सो द ऑप्शंस आर A 120, B 115, C 116, and D 124. And the answer is option number C, that is 116. So ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है. चीजें बहुत सिंपल होती हैं बट हम क्या करते हैं, उसे सही से समझते नहीं है या जरा सी मिस्टेक के कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है और उसके बाद हमें रियलाइज होता है बाद में कि यार ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था. ओके, सो क्वेश्चंस बहुत सिंपल दिखते हैं, छोटा सा बस आपको माइंड यूज करना है, छोटी सी ट्रिक्स यूज करनी है. Okay, so that's all for today. These are the 5 questions. I hope you like these questions, you understand something from these questions. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel and share this video with your friends and family members. Follow me on YouTube and subscribe to this channel. मिलते हैं next video में with another set of 5 questions. Till then, bye bye.